नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मैजिकल नंबर और वो नंबर है नंबर 5, नंबर 5। कैसे होते हैं नंबर 5 के लोग, क्या होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या उपाय करने चाहिए, व्हाट आर द सक्सेस स्टेप फॉर देम इन ऑर्डर टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। लेट्स वॉच आउट दैट इन दिस वीडियो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 रूल होता है बुध के द्वारा। बुध विच इज़ मरकुरी। मरकुरी को प्रिंस की संज्ञा प्राप्त है ग्रहों में। कैसे होते हैं ये लोग? बट बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब इन केस यू हैव येट नॉट डन इट। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ ऑन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, योर ड्राइवर नंबर इज़ नंबर 5, यानी कि यू आर रूल्ड बाय मरकुरी और बुध। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर भी नंबर 5 आता है, अगेन आई वुड से कि लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है and you have to sum it up in order to get a single digit number. जैसे for example if the date of birth is 14/4/2003, तो आपको सारे नंबरों को टोटल करना है, अंत में नंबर 5 आता है, तो दैट इज़ योर लाइफ पाथ नंबर, यानी कि कंडक्टर नंबर। तो अगर आपका कंडक्टर नंबर भी 5 आता है, तो अगेन यू हैव द इम्पैक्ट ऑफ नंबर 5, यानी कि यू आर रूल्ड बाय मरकुरी और बुध ग्रह। सो कैसे होते हैं लोग? बट बिफोर दैट वी वुड ऑल्सो नो कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं नंबर 5 की। अगर हम बात करें फेमस पर्सनैलिटीज़ की, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधा कृष्णन। एंड अगर हम बाकी बात करें तो बॉलीवुड से बात करें तो राज कपूर, काजोल और विराट कोहली भी। विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं, वी ऑल नो दैट। ओके, सो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है 5 नंबर वाले लोगों की? सो 5 नंबर अगर आप न्यूमरोलॉजी चार्ट में देखो तो ये सेंटर में आता है। एंड अगर आप न्यूमेरो चार्ट आप बनाओ तो देखो कि जो बीच का स्थान है वो है नंबर 5 का। सो अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो आपका जो कनेक्टिविटी विद अदर नंबर्स है वो मिस हो जाती है। सो 5 नंबर क्यों बोला जाता है मैजिकल? बिकॉज अगर 5 नंबर आपके चार्ट में आता है तो आप का सारे ग्रहों को या सारे नंबर्स को का रिज़ल्ट ऑप्टिमाइज़ करने में काम आता है, सारे नंबरों का रिज़ल्ट बढ़ा देता है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस इज़ फ्रेंडली विद इनफैक्ट ऑल द नंबर्स एंड इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 नंबर्स। अगर आप चार्ट देखो, जैसे 9 और 1 के बीच में 5 आता है, 3 और 7 के बीच में 5 आता है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 2 और 8 के बीच में 5 आता है। तो इट कंप्लीट ऑल द लाइंस। अगर ये बीच में आ जाता है तो सारी आपकी लाइनें कंप्लीट हो जाती हैं, जो लक लाइन भी आप बोल सकते हो, जो लोसू ग्रिड में जनरली देखी जाती है। सो अगर आप 5 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करो तो 5 नंबर रूल्ड होता है, जैसे आई सेड, बुध द्वारा। बुध से आप ये भी मान सकते हो कि जो मेन इनका एलिमेंट है वो बुद्धि। ऐसे लोगों में बुद्धि काफ़ी होती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी। जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है वो है वेरी अडॉप्टेबल। एज आई मतलब एज यू वुड हैव सीन कि ये बीच में नंबर आता है एंड दे कनेक्ट विद अदर नंबर्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एंड इट्स वेरी अडॉप्टेबल नंबर। जहाँ चले जाते हैं वैसी उनकी रंगत हो जाती है, जैसी संगत पा जाते हैं वैसी उनकी रंगत हो जाती है। दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो, हाईली अडॉप्टेबल एंड वेरी सोशल। अगर आप चार्ट में ही देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंस दे आर कनेक्टिंग विद एवरी नंबर, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि इनका एनिमी नंबर या एंटी नंबर कोई भी नंबर नहीं माना जाता है। तो दे आर फ्रेंडली विद ऑल द नंबर्स एंड दैट इज़ हाउ दे गेट द क्वालिटी ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, क्वालिटी ऑफ बीइंग अडॉप्टेबल। ऐसे लोगों को डिफ़िकल्ट होता है चेहरे द्वारा पढ़ना। एंड ऐसे लोगों को
पता है हाउ टू बैलेंस द थिंग्स इन द लाइफ. दे लाइक हार्मोनी, दे लाइक पीस. कहीं झगड़ा वगैरह हो रहा है तो दे नो हाउ टू मूव टूवर्ड्स पीस एंड दे कैन स्पेसिफाई पीपल कि भाई दिस इज हाउ यू कैन टैकल. में प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके भी आती हैं, बट दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट. दे आर गुड इन इंट्यूशन ऑल्सो, दे आर क्वाइट रोमांटिक ऑल्सो, एंड दे नीड अटेंशन. दे नीड अटेंशन, लव एंड अफेक्शन. और जब नहीं मिलता है तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ नंबर 5. नेगेटिव साइड में अगर आप बोलो तो ऐसे लोग कई बार देखे गए हैं थोड़े लेज़ी होते हैं. एक रूटीन और मोनोटोनस वर्क से थोड़े जल्दी बोर हो जाते हैं उनको. एंड दे समटाइम दे ऐसा भी हो सकता है कि बीच में ही छोड़ के चले जाएं. समटाइम दिस कैन ऑल्सो हैपन. दे लैक डिसिप्लिन. समटाइम ये भी देखा गया है. समटाइम दे कैन बी इम्पल्सिव ऑल्सो. एंड एज आई सेड कि मोनोटनी उनको पसंद नहीं है. दे गेट बोर्ड. समटाइम दे आइडलाइज द थिंग एंड दे डू नॉट लाइक पीपल अपोजिंग देम. Can't control them. I mean, you cannot control them, as I said, कि they do not want that they should be pushed ahead for something which has been assigned to them. If something has been assigned to them, obviously they will do it. तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. 5 लोगों में वैरायटी, वर्सटैलिटी, एनर्जी, नई चीज़ों करने की क्षमता, एक्सप्लोर करने की क्षमता काफ़ी रहती है. तो ऐसे लोग कई बार जैक ऑफ ऑल भी हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे किस प्रोफेशन में ये ज़्यादा सूटेबल हैं या किस प्रोफेशन में ये ज़्यादा सूट करते हैं या किस प्रोफेशन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं. सो ऐसे लोग बैंकिंग और फाइनेंस इनके लिए काफ़ी सूटेबल करियर है. PR, लाइजनिंग, जर्नलिज्म में काफ़ी अच्छे होते हैं बिकॉज दे लव कनेक्टिंग विद पीपल. लाइजनिंग ऑब्वियसली इज कनेक्टिंग विद पीपल, डूइंग योर बिजनेस बाय कनेक्टिंग विद पीपल. जर्नलिज्म, PR, they can be good in media also, they can be very good writers also. ट्रैवल करना उनको काफ़ी पसंद है. नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों जगहों पर जाना उनको काफ़ी पसंद है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड प्रोफेशन में भी ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं. एक अच्छे प्रूफ रीडर हो सकते हैं. ऑडिटर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, गलतियाँ भी अच्छे से निकाल लेते हैं. आर्ट में, पॉलिटिक्स में मल्टीटास्कर भी होते हैं ये लोग. एंड वो सारी चीज़ें जहाँ पे नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है वो सब में ये सक्सेसफुल होते हैं. वॉट एवर इन्वॉल्व्स वैरायटी इन प्रोफेशन, उस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन लोगों को. बट द नेगेटिव साइड वही है कि अगर मोनोटोनस वर्क है तो दे मे नॉट फील सूटेबल देयर एंड बहुत जल्दी वहाँ से वो निकल सकते हैं. तो दे शुड डू समथिंग जहाँ पे चेंजेस, वैराइटीज़ जैसी चीज़ें मिलती रहें और जहाँ पे वो कुछ ना कुछ नया नया करने के उनको मौके मिलते हैं. तो दे विल बी मोर सक्सेसफुल इन सच प्रोफेशन. तो अब हम बात करेंगे कि इनकी कंपैटिबिलिटी और नंबरों के साथ कैसी है. जैसा आई सेड कि इनको प्रिंस की संज्ञा प्राप्त है ग्रहों में. जैसे सूर्य को राजा की संज्ञा प्राप्त है. सेकेंड नंबर यानी कि चंद्रमा को क्वीन की संज्ञा प्राप्त है. इनको प्रिंस की संज्ञा प्राप्त है. तो यू विल बी सरप्राइज कि इनके कोई भी एंटी नंबर्स नहीं हैं. तो जिन नंबरों के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है वो है नंबर 1, नंबर 5 जो खुद का नंबर है, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3 और बाकी के नंबरों को आप न्यूट्रल में काउंट कर सकते हो. अब क्या रेमेडीज़, क्या उपाय, व्हाट आर द सक्सेस टिप्स फॉर देम. क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ. अगर आपका 5 नंबर एफ्लिक्टेड है तो, अगर आपका 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं तो व्हाट शुड यू डू. ऐसे लोगों को योगा, मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है. सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना काफ़ी इफेक्टिव होता है. और पैरट को, अगर आप तोते को पिंजड़े से आज़ाद कराते हैं तो वो भी बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है. अगर तोता नहीं मिलता तो आप किसी भी ग्रीन बर्ड को आज़ाद कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. एंड दे नीड टू स्पीक वॉट एवर दे एक्चुअली फील लाइक.
हालांकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे ओरेटर होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं जो उनको सामने वाला सुनना पसंद करता है। कई बार वो नहीं बोलते हैं जो उनको एक्चुअली बोलना चाहिए। तो दे शुड लिसन टू द हार्ट एंड दे शुड स्पीक वॉट एवर दे एक्चुअली फील लाइक, एंड दे नीड टू बी कंसिस्टेंट। सिंस आई सेड कि बोर्डम उनके ऊपर जल्दी हावी हो जाता है, तो दे नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड दे नीड टू फिनिश द वर्क इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कई बार ऐसे लोग रूटीन वर्क की वजह से चीज़ों को अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को अधूरा आपने छोड़ दिया है तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। तो दे नीड टू कंप्लीट द वर्क, दे नीड टू फिनिश द वर्क एंड दे नीड टू बी कंसिस्टेंट इन द वर्क। सो होपफुली ये आपको इंफॉर्मेशन पसंद आएगी और इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन योर लाइफ। सो प्लीज़ बिफोर यू लीव, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like and do comment and let me know your views on this video. So thank you so much friends, thank you.